हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। पहले तो हमारे जो टीआरई 3 के जो स्टूडेंट्स हैं 1 to 5, 6 to 8 जिनका रिजल्ट हो चुका है, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक तो मैं पहले भी धन्यवाद दे चुका हूं और कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है सो अपना तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो नौकरी जा सकती है। आप देख रहे होंगे TR1 और TR2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना लोचा चल रहा है और किस प्रकार से नौकरी ज्वाइन करने के बाद, शादी होने के बाद, दहेज लेने के बाद, बुलेट लेने के बाद नौकरिया गया छूट। देख रहे हो ना आप लोग, नौकरी गया छूट, तो कितना कॉस्ट होता होगा। क्यों नौकरी छूट गया? डॉक्यूमेंट गलत था, है ना। तो अब डॉक्यूमेंट गलत था यानी कि फेक था या कुछ गड़बड़ी थी, तो किसी भी स्थिति में अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं रहेगा तो जॉब आपकी नहीं लगेगी, या जॉब अगर लग भी गई ये किन प्रकार है तो अन्यथा बाद में जब जांच होगा तो आपकी जॉब जा सकती है। तो इसलिए पहले तो आप अपना डॉक्यूमेंट बेहतर तरीके से रेडी कर लें ताकि उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब हम आते हैं 9, 10 और 11, 12 के स्टूडेंट के लिए, जो लगातार ये पूछने का कोशिश कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो कल ACS साहब का जो वक्तव्य था, जो बातें थी, पेपर न्यूज थे, और अभी जो सूत्रों से निकल के जो खबर आ रही है, तो आज आप देख रहे हैं कि आज 20 तारीख है। तो लगभग आपको मैं मान के चल रहा हूं कि 25 से 27 के बीच में, 25 से 27 के बीच में इसकी पूरी संभावना है कि आपकी रिजल्ट दे दी जाएगी। BPSC आयोग काफी त्वरित गति से कार्य कर रहा है फिलहाल, और क्योंकि पीछे काफी लेट हो चुका है ऑलरेडी, तो यहां पर थोड़ा स्पीड में आयोग काम कर रहा है। तो संभवतः 25 से 27 के बीच में आपके रिजल्ट्स रिलीज कर दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स के मन में ये दुविधा है कि अब कट ऑफ की क्या स्थिति रहेगी, मतलब कट ऑफ जो 1 to 5 और 6 to 8 में रहा तो आगे क्या जाएगा। जैसा कि आप सभी ने सहमति भी प्रकट किया मेरे वीडियोज के ऊपर में, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि जब मैं पहले कट ऑफ बताता था तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना कम कट ऑफ कैसे जाएगा। लेकिन आपने PRT के रिजल्ट में देख लिया कि कट ऑफ की क्या स्थिति रही, और 6 to 8 में भी देखा। हाँ, कुछ विषय में मानता हूं, जैसे मैथ साइंस में कट ऑफ थोड़ा सा जंप किया, अन्यथा बाकी विषयों की अगर आप बात करेंगे तो कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं रहा। अब है कि जो कैटेगरी में आपने देखा था, मैंने रिजल्ट से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, आई थिंक नीचे मेरे चैनल पे वीडियोज होगा, हमने कहा था कि SC ST कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स भी पा लेते हैं तो आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोकेगा। और कट ऑफ एग्जैक्ट क्वालिफाइंग मार्क्स ही गया, 39 नंबर गया कट ऑफ, और उस पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। तो इस ऐसे में इस चीज को जो है सो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप अपना जो 11, 12 और 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं वो अन्यथा तनाव या दबाव न ले। जहां तक कट ऑफ की बात है तो बहुत हाई जाने की संभावना नहीं है, एक्सेप्ट मैथ में संभवतः शायद थोड़ा उछाल देखने को मिल जाए, बाकी विषयों में आपको उछाल देखने को नहीं मिलेगा। और जो कट ऑफ रहेगा, मैं कह रहा हूं कि अगर 75 से 85 के बीच में अगर आप सभी सब्जेक्ट के अंदर में हैं तो ये कंप्लीट, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी में 75 से 85 के बीच में यदि आप हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, कुछ कैटेगरी में कट ऑफ जरूर बढ़ने की संभावना रहेगी क्योंकि सीटों में बड़ी उलटफेर हुई रोस्टर के वजह से। जो मतलब ये रोस्टर बार बार बदला गया और लास्ट में जब रोस्टर बदला गया तो EWS कैटेगरी की सीटें काफी कम कर दी गई, BC1 BC2 की सीटें कम कर दी गई, SC ST की सीटें बढ़ा दी गई। तो इसमें यह स्वाभाविक है कि इस बदलाव का जो असर है वो दिखेगा कट ऑफ के ऊपर में, यानी कि SC ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है यहां पे भी कम रहने वाली है। पहले जितना अनुमान लगाया गया था, मैं उम्मीद करता हूं कि उससे 4 से 5 नंबर कम रहेगा और EWS के कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा। यानी EWS अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी लड़ाई। जो पहले ज्यादा लोग सेलेक्ट होने वाले थे वहीं अब कम लोग सेलेक्ट होंगे, और फिर आप वहां पे देखेंगे जो BC1 और BC2 के जो छात्र हैं उन्हें भी थोड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी, यानी उनका की कट ऑफ जो है सो वो बढ़ सकता है, जिस प्रकार से रोस्टर हमने ट्रेंड देखा। तो हालांकि इन सभी ट्रेंड के बाद भी अगर आप 1 to 5 का BIT का कट ऑफ देखेंगे तो बहुत हाई नहीं रहा है। जो कहा जा रहा था कि बहुत हाई चला जाएगा, तो बहुत हाई तो नहीं रहा है। तो ऐसे में यहां पर भी बहुत हाई जाने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। अब साथ में कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि सर जो TR2 का जो गड़बड़ झाला निकल के सामने आया है, कि जो गड़बड़ियां हुई हैं, कि पेपर जो पाया गया है कि चोरी हुआ है, नकल किया गया है, तो इन सब चीज में क्या होगा।
तो देखिए उस पर भी जांच चल रहा है और वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा ये तो अब कोर्ट तय करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नौकरी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत से लोगों का कहना है कि सर हम तो ईमानदारी से नौकरी लिए थे, हम तो पढ़ के मेरिट पे पास हुए थे। कुछ लोग हैं जो कि गलत तरीके से पास हुए और उनको पेपर मिल गया था पहले। तो ऐसे में क्या न्याय क्या होगा, जस्टिस क्या होगा, किस तरीके से चीजें की जाएंगी, तो इस पर निर्णय कहीं ना कहीं अब कोर्ट करेगा। और कोर्ट अगर इस तरह के डिसीजंस लेता है कि हम वैकेंसी को रद्द कर देंगे, हालांकि वैकेंसी को रद्द कर देना पूरी तरीके से ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोर्ट करेगा या सरकार करेगी या व्यवस्था करेगा। हाँ, लेकिन कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, चिन्हित किया जाएगा जो लोग इसमें हैं। और मैं ये मानता हूं, मैंने पहले भी कड़े शब्दों में इस चीजों की निंदा की थी और मैंने कहा था कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तथाकथित लोग जो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर हैं, सरकार के बाहर हैं, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था, आप लोगों ने उस बात को सुना भी था कि अगर मेरे घर में अगर किसी प्रकार का कोई असामाजिक कार्य होता है, कोई अनसोशल वर्क होता है, तो हम पुलिस आके हमें पकड़ती है कि आपके घर में ऐसा हो रहा है ना। तो और जब हमारे एक सरकार चल रही है, उस सरकार के अधीन रहते हुए यदि पेपर लीक हो रहा है, यानी कि सरकार के घर में गलत हो रहा है, तो क्या सरकार कब तक आंख बंद करके बैठी रहेगी? सरकार अपने लोगों को कब चिन्हित करेगी? यानी कि उसके अंदर में रहते हुए लोग अगर गड़बड़ी कर पा रहे हैं, पेपर को लीक करा दे रहे हैं, तो ये छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और गरीब, वंचित, कमजोर, पिछड़े छात्रों के भविष्य और उनकी बदहाली का यह सबसे बड़ा कारण है कि ये पेपर्स लीक, क्योंकि इसके वजह से वो छट जाते हैं, उनकी नौकरी नहीं लग पाती है और वही लोग पैसा देकर के, जिनके पास ऑलरेडी पहले से पैसा है, वो पैसा देकर के गलत तरीके से नौकरी में चले आते हैं और गरीब का छात्र जो है वो गरीब ही रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी चीजों पर दृष्टिपात करते हुए सरकार को चाहिए कि इसको भी ठीक करे और ठीक करके न्यायोचित जो है वो निर्णय लिया जाए और जो कमजोर छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनके हितों का संरक्षण किया जाए, उनके हितों को उनसे छीना ना जाए। ये सरकार की, हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे संविधान के अंतर्गत सरकार का यही कर्तव्य बनता है कि सरकार एक वेलफेयर स्टेट बनाए, और वेलफेयर स्टेट तभी बनेगा जब छात्रों के हित में निर्णय लिया जाएगा। तो रिजल्ट डेट्स मैंने आपको बता दिया, 25 से 27 के बीच संभव है कि रिजल्ट आ जाए और इस तरह की चीजें हैं। आगे की जो भी अपडेट्स होगी मैं फिर आगे आपको दूंगा। कट ऑफ हमने बात किया और इसी के आसपास में कट ऑफ रहेगा, इसके आगे नहीं रहेगा। तो समृद्धि के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कंप्लीट करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए और समृद्धि जाइए, इसके साथ समृद्ध बने रहिए। धन्यवाद।